मत कर परवाह उनकी, मत कर परवाह उनकी, जो आज देते हैं ताना। झुका देंगे ये सर, जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा। आज मैथमेटिक्स की जो अपनी यूनिट चल रही है एवरेज औसत, उसका पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 4 के साथ आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं एवरेज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 से पहले हम पार्ट 3 में टाइप 8 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। आ जाता है टाइप नंबर 9। जब औसत ज्ञात किया जाता है तो राशियों को पढ़ने या लिखने में होने वाली त्रुटि से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। जैसा देखिए प्रश्न नंबर 1 में, एक छात्र ने 12 राशियों का औसत 44 ज्ञात किया, परंतु बाद में पता चला कि उसने एक राशि को 75 के स्थान पर 57 पढ़ लिया। यानी राशि तो 75 थी, उसने पढ़ कितना लिया? 57। तो वास्तविक औसत क्या होगा? तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, वास्तविक औसत इस प्रकार आता है। वास्तविक औसत बराबर ज्ञात औसत प्लस माइनस त्रुटि का मतलब कितना कम या ज़्यादा पढ़ा, बटा कुल राशियां या कुल व्यक्ति या कुल छात्र। ये इसका फॉर्मूला या ट्रिक होती है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम अलग से ज्ञात करते हैं कि उसने त्रुटि कितनी की है, त्रुटि उसकी कितनी है। तो त्रुटि उसने क्या किया है, जो राशि 75 थी उसे 57 पढ़ लिया, तो होना चाहिए था 75 पढ़ लिया 57, तो कम पढ़ा ना। कितना कम पढ़ा? 18 की कमी कर दी उसने, 18 की कमी कर दी। जब एक राशि में 18 की कमी हो गई तो योग में भी 18 की कमी होगी। ये ही त्रुटि होती है। और कमी का सुधार क्या होता है? जोड़ना। तो यहाँ अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। ज्ञात औसत देखिए कितना है? 44। कितना औसत ज्ञात किया? 44। अब यहाँ देखिए त्रुटि कमी की ओर है तो आपने प्लस करना है, और अधिक की ओर है तो माइनस करना है। कितने की त्रुटि? 18 की। कुल राशियां कितनी है? 12। अब ये आप जानते हैं 18 और 12 6 से कटता है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो 44 प्लस 3 में 2 का भाग देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाता है? 1.5। ये इसमें जोड़ दें, 45.5 जो है वो वास्तविक औसत होना चाहिए। ओके दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक व्यक्ति ने 30 राशियों का औसत 30 ज्ञात किया। 30 राशियां हैं और 30 ही एवरेज है, लेकिन उसने एक राशि को 23 के स्थान पर कितना पढ़ लिया? 32। ये कम है, उसे ज़्यादा पढ़ लिया। तो सबसे पहले आप त्रुटि ज्ञात कर लिया करें। त्रुटि कितनी हुई? त्रुटि हो गई 23 था, उसे 32 पढ़ लिया गया,
डिफरेंस क्या है -9, यानी ये अधिक पढ़ लिया। कितना अधिक पढ़ लिया? अधिक 9, ये त्रुटि हुई। ठीक है, कम था उसे अधिक पढ़ लिया, तो अधिक का सुधार क्या होता है? कमी। अब यहाँ वास्तविक औसत, वास्तविक औसत, तो ज्ञात औसत देखिए कितना है, कितना औसत ज्ञात किया उसने? 30। तो ज्ञात औसत फिर प्लस माइनस त्रुटि, तो अधिक पढ़ा है तो माइनस करना होगा, माइनस त्रुटि कितने की है? 9 की, और टोटल राशियां 30 हैं दोस्तों। ठीक है, तो हाँ आप यहाँ 30 -9 में 30 का भाग देते हैं तो पॉइंट आता है सबसे पहले। क्या आता है? पॉइंट। पॉइंट आते ही ये 90 बन जाते हैं, यानी 9.0 पॉइंट यहाँ आ गया तो ये 90 हो जाएंगे। कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो 30 - 0.3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 29.7। ये वास्तविक औसत होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार त्रुटि पहले ज्ञात कर लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। इन दोनों में तो एक एक राशि की भूल हुई थी, इनमें 2 राशियों से संबंधित भूल है। किसी अध्यापक ने 20 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 72 ज्ञात किया, लेकिन भूलवश उसने 2 छात्रों के प्राप्तांक 58 और 56, ये तो उनके अंक थे, लेकिन उसने पढ़ क्या लिया? 85। इसे 85 पढ़ा और इसको 65 पढ़ा। तो दोस्तों ये कितनी भूल कर दी उसने? 85 में से आप 58 घटाएंगे, जब आप देखते हैं 2 अंकों की संख्या हो, उनमें जो अंकों का क्रम है और वही क्रम अगर विपरीत हो जाए तो उनके अंकों के बीच का अंतर जो होता है, जैसे यहाँ 8 और 5 का अंतर 3 है, 3 को 9 से गुणा करें तो 27। अंतर को, अंकों के अंतर को 9 से गुणा करते ही ये डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे यहाँ 6 और 5 का अंतर क्या है? 1, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9। अब आप देखें कम है, दोनों जगह ही कम को ज़्यादा पढ़ा है, कम को ज़्यादा पढ़ा है, यानी उसने क्या कर दिया? ज़्यादा की और संख्या को ज्ञात कर लिया। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो गए? 36। 36 क्या हो गया मान? अधिक। 36 अधिक। तो ये सब क्या है? ये त्रुटि है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? त्रुटि। ठीक है, इस प्रकार त्रुटि पहले ज्ञात करो, फिर आ जाएगा अपना वास्तविक औसत। वास्तविक औसत बराबर ज्ञात औसत कितना है? कितना औसत दिया हुआ है? 72। तो ज्ञात औसत सूत्र वही रहेगा, प्लस माइनस त्रुटि। अब ये अधिक पढ़ा है तो अधिक का सुधार कमी यानी माइनस। कितना है? 36। और राशियां कितनी हैं? 20। 20। अब 20 का भाग दे दो, चाहे आप इनको 4 से काट दो। 4 × 36, 4 × 5 20। तो क्या आ गया? 72 माइनस 9 में 5 का भाग दीजिए दोस्तों, 9 में 5 का भाग, तो 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लग गया, तो अब 4 का 40 बन गया, तो 5 का भाग 8 बार। 72 माइनस 1.8, 1.8 को घटाना है तो क्या आ जाएगा? 70.2। ये वास्तविक औसत होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक ने 15 राशियों का औसत 48 ज्ञात किया है। कितना ज्ञात किया? 48। परंतु औसत ज्ञात करते समय उसने 84, 84 और 45 के स्थान पर 48 और 54 पढ़ लिया है।
तो पहले त्रुटि लिखो। त्रुटि कितनी हुई? 84। 84 को पढ़ा क्या? 48। 45 को पढ़ा क्या? 54। अब आपको बताए अंतर, क्योंकि अंक ही पलटे हैं तो इन अंकों का 8 और 4 का अंतर 9, 4 अंतर को 9 से गुणा कर दो। 8 4 का अंतर 4, 4 में 36। और ये एक अंतर है 5 और 4 का, 9 एकम 9। अब आप ये देखें, ये तो क्या किया उसने, कम पढ़ लिया, ये उसने ज़्यादा पढ़ लिया। तो -36 + 9 टोटल सुधार कितना करना होगा? 27 का। 27 कमी कर दी है उसने या अधिकता कर दी? कमी। 27 की कमी हो गई है। कमी लिख दिया तो माइनस की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये कमी का सुधार क्या होता है? प्लस। तो प्लस करना है बस। वास्तविक औसत, वास्तविक औसत या सही औसत, कितना औसत ज्ञात किया हुआ है? औसत ज्ञात किया है उसने 48। कितना? 48। अब कमी की है तो प्लस करना होगा। प्लस कितने की? 27। राशियां कितनी हैं? राशियां हैं 15। 15 का भाग दे दें तो 48 प्लस ये देखिए 27 और 15 3 से कटते हैं। 3 में 27, 3 5 15, 5 का 9 में भाग देना है जो अभी हमने यहाँ दिया था। तो कितना आया था? 1.8। जोड़ दीजिए दोस्तों, 48 और 1 49.8। ये वास्तविक औसत है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दोस्तों, अब औसत का अंतिम प्रकार अपने पास शेष है। लास्ट होता है विविध प्रकार के प्रश्न, यानी जो मैटर रह गया है औसत में वो सब इसमें आएगा दोस्तों। यह अंतिम प्रकार है, टाइप नंबर 10, विविध प्रकार के प्रश्न। क्या कहा है? 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, यानी पहली का संबंध कौन सी राशि से दिया हुआ है? दूसरी राशि से। ये दूसरी से। फिर क्या है? तीसरी संख्या दूसरी से, ये भी कौन सी राशि से दिया हुआ है? दूसरी से। तो जिसके बाद से आता है उसको माना जाता है। अब यह मानने के लिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। पहली संख्या तो दूसरी से आधी है और तीसरी दूसरी से दोगुनी है, यानी दूसरी का आधा भी सरलता से हो जाए, दोगुना भी सरलता से हो जाए तो अपने को मानना है। माना दूसरी राशि, दूसरी राशि ऐसी मानो जिसका आधा भी हो जाए। तो x a p ये तो हम मानते हैं। तो यहाँ हमने क्या मान लिया? दूसरी राशि क्या है? 2x। ठीक है, इसलिए पहली क्या हो गई? पहली राशि देखिए क्या है? पहली दूसरी से आधी है तो इसकी आधी क्या हो गई? x। और तीसरी क्या हो गई? तीसरी राशि का संबंध देखिए दिया हुआ है, तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है तो इसका दोगुना, 2 दूनी 4x। ये राशियां हो गई हैं दोस्तों। तो हम क्या जानते हैं? ये टोटल 3 राशियां हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिखते हैं तीनों का औसत क्या होगा? 2x + x + 4x। ये तीनों राशियों का योग है बटा राशियां कितनी है? राशियों की संख्या 3 है। तो ये औसत आ गया ना। और प्रश्न में हमें औसत कितना दिया हुआ? 28, वो यहाँ लिख दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2x 1x 4x 2 1 3 और 4 7x बराबर, ये 3 कहाँ हो जाएगा? ये 1 है तो 1 का गुणा 7x, 3 का गुणा 28 से कर दें, 3 गुणा 28। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 3 गुणा 28 बटा 7, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 4 तिया 12। ये तो मान है x का।
लेकिन अपने से कौन सी राशि पूछी है? देखो तीसरी राशि, तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या क्या है? मानी जो है उनमें देखो तीसरी संख्या हमने मानी है 4x। तो 4 और x की वैल्यू 12, 4 का 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48। ये तीसरी राशि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। एक वर्कशॉप है, उसमें कार्यरत कर्मियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है दोस्तों। इनमें से 7 का औसत वेतन दे दिया तथा शेष कर्मियों का औसत वेतन दे दिया और पूछ लिया वर्कशॉप में कुल कितने कर्मी हैं या कुल कितने कर्मचारी हैं। तो हम यहाँ मानते हैं कुल कर्मी कितने x, क्या मान लिया हमने? कुल कर्मी x, और जो जितने भी सारे कर्मी हैं उनका औसत वेतन कितना है? 8,000। तो हम लिखते हैं कुल कर्मियों का कुल वेतन यानी वेतन का योग क्या होता है? औसत गुणा कर्मियों की संख्या। तो औसत है 8,000 और कर्मी है हमने मान लिए x। ये सभी जितने भी कर्मी हैं उनका कुल वेतन है। अब नेक्स्ट में क्या कहा है? 7, इनमें से 7 का औसत वेतन 12,000 है। तो हम क्या लिखें? 7 का कुल वेतन कितना? औसत है 12,000 गुणा कर्मचारी है 7, तो 12 7 84, 0 तीनों आ जाएंगी। ये 84,000 रुपये 7 कर्मियों का कुल वेतन है। तथा शेष कर्मी, अब शेष कर्मी कितने रहेंगे वो यहाँ लिखते हैं। शेष कर्मी, टोटल कर्मी कितने माने हमने? x। तो x माइनस 7 का आ गया, तो ये शेष कर्मी है। x माइनस 7 का कुल वेतन यानी ये शेष कर्मियों का कुल वेतन है दोस्तों। तो शेष कर्मियों का औसत वेतन कितना है? 6,000। तो 6,000 का गुणा किससे कर दें? x माइनस 7 से। चाहे तो यही गुणा कर दें आप। कितना आ गया? 6,000 x माइनस 6 7 42, 3 0। ये 6,000 x माइनस 42,000 रुपये। अब इन 7 कर्मियों का कुल वेतन और शेष कर्मियों का कुल वेतन ये हम जोड़ दें तो ये कुल कर्मियों के कुल वेतन के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं? कुल कर्मियों का वेतन है 8,000 x बराबर 7 का कुल वेतन है 84,000। ठीक है, प्लस करना है शेष कर्मियों का कुल वेतन कितना है? 6,000 x माइनस 42,000। अब आप जानते हैं x की राशियां पक्षांतरण करके एक ही साइड में रखते हैं और विदाउट x को दूसरी साइड में रखते हैं। ये 6,000 x इधर आएगा तो माइनस होगा, 8,000 में से 6,000 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 2,000 x बराबर, अब क्या रह गया? 84,000 माइनस 42,000, 3 0 की 3 0, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4। अब 2,000 x बराबर है 42,000, 3 0 आप यहाँ काट सकते हैं तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर 42/2 यानी 21। और x क्या था? कुल कर्मी। तो कुल कर्मी हो गए कितने? कुल कर्मी बराबर 21। ये आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a राशियों का औसत b² है
क्योंकि ये कई विद्यार्थी क्या होते हैं, ये ए बी सी एक्स वाई जेड बीजीय व्यंजक आते हैं ना, तब घबरा जाते हैं। इनमें घबराने की कोई बात नहीं है। ए राशियों का औसत बी स्क्वायर है, बी राशियों का औसत वेतन ए स्क्वायर है, तो ए प्लस बी राशियों का औसत क्या होगा। तब यहां भी अपन क्या करें, योग करते हैं इनका। ए राशियों का औसत दिया है तो ए राशियों का हम योग करेंगे। ए राशियों का योग कितना, औसत गुणा राशियों की संख्या, यानी बी स्क्वायर का ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, तथा बी राशियों का, बी आगे दिया ना, बी राशियों का औसत वेतन ए स्क्वायर है तो इनका भी योग, बी राशियों का योग बराबर, अब औसत है ए स्क्वायर का गुणा बी से कीजिए तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जो निष्कर्ष मिला वो है कुल राशियाँ क्या है, कुल राशियाँ तो कितनी हो गई, पहले में ए राशियाँ है, दूसरे में बी राशियाँ हैं, तो कुल राशियाँ हो गई ए प्लस बी, ए प्लस बी का औसत, या राशियों ए प्लस बी राशियों का औसत, राशियों का औसत। तो औसत में हम क्या जानते हैं, इनका योग कितना हो गया, इन दोनों का योग हम देखें, इनका योग ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी, क्या कॉमन है, ए बी, ए बी कॉमन आने के बाद में यहाँ रह गया बी, यहाँ रह गया ए, तो ए प्लस बी भी लिख सकते हैं ना, बी प्लस ए को, तो ए बी इंटू ए प्लस बी, ये इन राशियों का योग हो गया, राशियाँ ये आ गई, तो औसत क्या होता है, योग बटा राशियों की संख्या। योग कितना है, ए बी इंटू ए प्लस बी, और राशियाँ कितनी हैं, ए प्लस बी, तो आप जानते हैं ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया औसत, ए बी। ये आंसर है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, 9a प्लस 9b बराबर 72, 9a प्लस 9b बराबर, यानी 9a प्लस 9b, ये योगफल 72 दे दिया, तो a व b का औसत, तब हम क्या लिखें, यहाँ 9 कॉमन है इन दोनों में, क्या रह गया, a प्लस बी बराबर 72, बराबर 72, और a प्लस बी बराबर 72 बटा 9, 72 बटा 9, तो क्या आया, 8। अब a प्लस बी का मतलब क्या होता है, a व b का योग हो गया 8, तो क्या हो जाएगा, a व b का औसत, a व b का औसत, तो योग कितना है, a प्लस बी कितना है, 8, और राशियां कितनी है, a और b, दो ही राशियां हैं, तो क्या आ जाएगा, 4, 8 में 2 का भाग दें 4, ये अपना आंसर है दोस्तों इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हरीश ए से बी स्थान तक, हरीश ए से बी स्थान तक स्कूटर द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा वहां से उसी रास्ते से वापस जीप द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है, जब उसी रास्ते से आता है, इसका मतलब है जाने की और आने की दूरियां क्या हैं, बराबर हैं दोस्तों। अगर दो समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाता है, तो औसत चाल, जो कि अपने से पूछी है, औसत चाल, तो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर 2 गुणा चालों का गुणनफल
और बटा में आता है चालों का योग, चालों का योग। ठीक है दोस्तों, यानी फॉर्मूला तो ऐसे लिखा जाता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो a क्या है पहली चाल, b क्या है दूसरी चाल। तो अब चाल 2 गुणा पहली चाल क्या है, जाने की चाल है 50 और आने की चाल है 60। तो 2 गुणा 50 गुणा 60, तो ये हो गया ना 2 गुणा चालों का गुणनफल बटा में चालों का योगफल। देखिए कितना है 50 प्लस 60, 50 और 60 को जोड़ें तो 110 हो जाता है। 0 से 0 कट हो जाती है दोस्तों। अब इनका गुणा कीजिए, क्या आया गुणा अपने पास 50 दूनी 100, 100 का 6 से 600 में भाग किसका देना है, भाग देना है 11 का। तो 11 का भाग दीजिए, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 बचा 50 हो गया दोस्तों। 11 चौके 44, तो क्या बचा अब अपने पास 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर है दोस्तों। कितना आ गया, औसत चाल 54 सही, 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, यदि ए बी और सी का औसत m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों। तो आप यहाँ एक बात अपने को पता होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए बी और सी का औसत m है तो अब प्लस रूप लिख दिया। इसका मतलब है ए बी और सी का योगफल कितना होगा, योगफल होगा औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत m है, राशियां 3 हैं, तो क्या हो गया 3m। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं कोई भी इक्वेशन होती है उसमें अगर एक सी गणितीय संक्रिया दोनों पक्षों में की जाती है तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ अपने को वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो ये बाएं पक्ष का स्क्वायर हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और दाएं पक्ष का भी होल स्क्वायर, तो 3m होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक फॉर्मूला रहता है जो आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगभग सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों इनका अलग अलग स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इनमें 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका हल होता है। अब इसे और आगे हल करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों 2, तो क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बच गया दोस्तों। तो अब आप जानते हैं इसके ये रूप आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका मान। अब इसका स्क्वायर क्या है, 3 का 9, m का m स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू, ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू प्रश्न में आपको 0 दी गई है। तो ये 0 हो गया, तो 0 का 2 से गुणा करें तो 0 ही आएगा। तो क्या रह गया इधर,
इधर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। तो तीन राशियां हैं, ए स्क्वायर पहली राशि है, बी स्क्वायर दूसरी, सी स्क्वायर तीसरी। तीन राशियों का योगफल हो गया 9m स्क्वायर। अब तीनों का औसत क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर व सी स्क्वायर। अब देखिए प्लस हट गया है तो का औसत, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग। तो इनका योग क्या था 9m स्क्वायर। राशियों का योग बेटा राशियों की संख्या, राशियां कितनी है 1 2 एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9m स्क्वायर। तो औसत क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एज एक प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर 500 छात्रों को बराबर बराबर लड्डू बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 200 छात्र अनुपस्थित होने से प्रत्येक छात्र को 2 लड्डू अधिक मिले। तो बताइए कुल कितने लड्डू बांटे गए। तो दोस्तों यहाँ क्या है, कुल छात्र कितने हैं, देखिए कुल छात्र है 500। कुल छात्र कितने हैं 500। अनुपस्थित कितने हैं, अनुपस्थित छात्र 200। इसका मतलब उपस्थित कितने हुए, उपस्थित छात्र कितने हैं, उपस्थित छात्र हैं 500 माइनस 200 बराबर 300। ओके दोस्तों, यहाँ प्रश्न में स्पष्ट बताया कि जो भी जितने भी लड्डू बांटे जाने थे वो 500 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटे जाने थे, लेकिन 200 छात्र आए नहीं, अनुपस्थित थे। इसका मतलब 200 छात्रों के हिस्से के जो लड्डू हैं, जो 200 छात्रों के हिस्से में लड्डू आने थे वो किसे बांट दिए गए, जो उपस्थित छात्र थे 300 को बांट दिए गए, ठीक है। और प्रश्न में बताया प्रत्येक छात्र को कितने लड्डू अधिक मिले, 2 लड्डू। तो 2 किन को अधिक मिले, इन 300 को, 300 को, ठीक है ना। तो अधिक लड्डुओं की संख्या, अधिक लड्डू बराबर कितने, जो छात्र रहे 300, इनको 2 अधिक मिले तो 600 लड्डू अधिक मिले। ये 600 लड्डू कौन से विद्यार्थियों के हिस्से के थे, 200 विद्यार्थियों के हिस्से के थे दोस्तों। तो 200 छात्र में लड्डू बांटे जाने थे। जो 200 छात्र नहीं आए उनमें कितने लड्डू बंटते, 600। अब छात्र कितने हैं, छात्र है दोस्तों 500। तो टोटल जो लड्डू बांटे जाने थे वो तो 500 को बांटे जाने थे ना। तो 500 छात्र में लड्डू बांटे जाने थे तो क्या आएगा 600 बटा 200, 600 बटा 200 गुणा 500। इनको कैलकुलेट कर लें दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, 1500 लड्डू बांटे जाने थे। अब आप जानते हैं 500 छात्र थे, 1500 लड्डू 500 छात्रों में बांटे जाए तो 5 तिया 15, प्रत्येक को 3-3 लड्डू मिलने थे, प्रत्येक को 3-3 लड्डू मिलने चाहिए थे। लेकिन 200 छात्र आए नहीं तो उपस्थित छात्र कितने रहे, 300। 300 में 1500 लड्डू बांटे तो 3 पंज 15, 5 लड्डू मिल गए तो 2 लड्डू हर एक को अधिक मिले ना। एक तो ये पैटर्न होता है दोस्तों। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, और कुल लड्डू आपको मानने होते हैं। हमने मान लिया कुल लड्डू कितने हैं,
x। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं कि लड्डू चाहे बच्चे 500 आते तो भी x लड्डू बंटते, 300 आए हैं तो भी x लड्डू बंटेंगे। तो इन कंडीशन में ज़्यादा किसे मिलते? पूरे आते, 500 के 500 आते तब ज़्यादा लड्डू मिलते, या 200 अनुपस्थित रहने पे ज़्यादा मिलते हैं? 200 अनुपस्थित होने से प्रत्येक छात्र को 2 लड्डू अधिक मिले हैं दोस्तों। तो यहाँ हम क्या करें, कुल लड्डू, औसत लड्डू ही तो 2 अधिक हुए ना, तो 300 में कुल लड्डू x बटा कितने छात्र उपस्थित हुए? 300। और अगर x लड्डू बांटे जाते, टोटल छात्र कितने हैं? 500। 300 में लड्डू बांटे तो इतने लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को मिले, 500 में बांटे जाते तो इतने लड्डू प्रत्येक को मिलते। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लड्डू अधिक मिले हैं। तो ये डिफरेंस 2 है दोस्तों। तो यहाँ आप जानते हैं इनका एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम क्या आ जाता है दोस्तों? 3 और 5 का आप जानते हैं 15। तो हम क्या लिख दें? 15, 00 है ही, 1500। 300 का भाग 5 बार तो 5x, माइनस 500 का भाग 3 बार तो 3x, बराबर 2 बटा 1। अब देखिए 5x माइनस 3x कितने बचे? 2x। ये यहाँ कर रहे हैं, 2x बराबर 1500 गुणा 2, तो 15 दूनी 30 यानी 3000। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3000 बटा 2 यानी 1500। x क्या है? x है कुल लड्डू। तो कुल लड्डू कितने दोस्तों? 1500 लड्डू बांटे गए। चाहे आप इससे करें चाहे ऐसा करें, ये वैसे तो मेंटली हिट हो जाता है, थोड़ी सी सोच से ही हिट हो जाता है। आपने ध्यान रखना है कि जो अनुपस्थित बच्चे होते हैं उनके लड्डू आने वाले बच्चों को मिलते हैं। आने वाले बच्चे 300 हैं, 2 लड्डू अधिक मिले तो 300 दूनी 600 लड्डू अधिक मिले। वो 600 लड्डू किसे मिलने चाहिए थे? 200 बच्चों को। तो 200 बच्चों को 600 लड्डू मिलते हैं तो एक बच्चे को 3 लड्डू मिलते हैं ना, 600 बटा 200 3। तो 3 का गुणा 500 से होता है 1500 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मैं मोहन शर्मा फिर आपसे अनुरोध करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आपसे प्रॉमिस करता हूं और दावा करता हूं, अपने मैटर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों आप क्लास को पूरा देखा करें, पूरे स्टडी मटेरियल की तैयारी किया करें। अदर भी आपके पास मटेरियल है तो मैं कह रहा हूं अपने पैटर्न से सारे हल हो जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।